हेलो डियर, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। और देखिए, आज हम लोग 10th क्लास बोर्ड का तैयारी के लिए फर्स्ट वीडियो अपलोड होने जा रहा है और ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा और ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड पर होगा। चाहे तो आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, बिहार से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से या अदर स्टेट से, जहां भी आप लोग का एनसीईआरटी चलता है, आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित ये वीडियो होगी और टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ उसका जो होगा उदाहरण, एग्जांपल। इसके बाद चैप्टर वाइज चलेगा सीरियल नंबर से। तो देखिए, ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है और सेशन 25-26 का ये वीडियो है। और देखिए, वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम बताया जाए मैथ का, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर जानने के साथ साथ हमको परमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा। इसके बाद आप लोग को रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे रियल नंबर से पहले सम संख्या जानने की कोशिश करेंगे कि सम संख्या होता क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा से पता होगा आप लोग को कि सम संख्या यानी इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर या 2 से विभाजित करने पर पूरी विभाजित हो जाती है, यानी शेषफल रिमाइंडर 0 बचता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। या तो यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर का 0, 2, 4, 6 या 8 होती है, वो सम संख्या कहलाता है। तो चलिए हम डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर या 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आता है, शून्य आता है, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आता हो यानी 0 आता हो, उसे सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 ... etc बोल सकते हैं। या तो एक चीज और आप लोग ठान लीजिए, आप शॉर्ट जानिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई नंबर आप लोग जानते हैं। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट की बात करें यानी इकाई अंक की बात करें, तो इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, हम तुरंत कहेंगे कि संख्या सम संख्या है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 5, 6, 7, 8, देखेंगे कि यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट 8 है, यानी हम कह सकते हैं कि सम संख्या है। अगर बात करेंगे 5, 1, 3, 2, लास्ट में 2 है, 2 दिखाई दे रहा है, यानी क्या है? सम संख्या है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, यानी विषम संख्या, ऑड नंबर क्या होता है।
ऑड नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या, क्या दोस्तों? वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरी विभाजित नहीं होता है, यानी कि शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है या शेषफल एक ही बच जाता है, उसे हम लोग विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। बात करेंगे विषम संख्या के, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर 2 से विभाजित करने पर शेषफल एक आता है, शेषफल एक आता है, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए विषम संख्या क्या होता है, तो एग्जांपल की बात करें 1 3 5 7 9 11 ... etc, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी संख्याएं जो है कौन सा है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए इसका? तो यूनिट डिजिट इसका 1 3 5 7 9। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर इकाई अंक 1 3 5 7 9 दिखाई देता है तो हम तुरंत कह सकते हैं वो संख्या कौन सा है? विषम संख्या। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बने रहिए, वीडियो को देखिए, अंत तक देखिएगा, तब आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत अच्छा से जान पाइएगा। अगला हम लोग बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या का। किसका बात करने वाले हैं? अभाज्य संख्या का बात करने वाले हैं, यानी प्राइम नंबर की बात करने वाले हैं। तो अगला जो है आपका बात करें प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या की बात करें यानी कि प्राइम नंबर की बात करें तो ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जो स्वयं से या एक से डिविजिबल होती है, यानी विभाजित होती है, उसे हम लोग प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, वैसी संख्या जो स्वयं यानी सेल्फ से, जो स्वयं या एक से विभाजित होती है, एक से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 3 5 7 11 13 17 90 23 29 31 ... नंबर जो है ये सभी क्या है? तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है। आप देखिएगा तो 2 कोई नंबर जो है ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा, यानी 1 से भाग लगेगा या 2 से भाग लगेगा। 3 जो नंबर है, 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। 5 जो नंबर है वो या तो 1 से या तो 5 से। 7 जो नंबर है वो 1 से या 7 से,
यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर 2 फैक्टर रहता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या। और जिस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं 2 से अधिक फैक्टर होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या में आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 की बात करेंगे तो 1 से भी 4 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यानी इसका 4 का फैक्टर जो है कि 2 से ज्यादा है तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझिएगा, जिसका 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या और जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बात करें 6 का तो 1 से डिविजिबल, 2 से, 3 से, 6 से। देखिए इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। 8 की बात करें तो 8 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 की बात करें तो 1 से, 3 से और 9 से। इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये सभी संख्या जो है वो क्या है, तो सभी संख्या जो है ये भाज्य संख्या है। क्या है, ये सभी संख्या जो है भाज्य संख्या है। बाकी ये सभी संख्याओं को बात करेंगे, ये सभी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें दोस्तों तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। एक क्वेश्चन और आपका पूछ सकता है कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए या वह संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या में मात्र एक ही सम संख्या होता है, वो कौन सा होता है, 2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्या में बात करेंगे, अभाज्य संख्या भी होता है और सम संख्या भी होता है। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या होती है सब विषम संख्या होता है। जितना देखिएगा ये सभी का है, ये सब विषम संख्या है। एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि प्रथम अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन वो कैसा संख्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम पूछेगा तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होगा 3 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है। तो आइए रेशनल नंबर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो देखिए यहाँ ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात करें रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर पहला डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बट q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। या तो और एक डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल निकलता हो यानी स्क्वायर रूट निकलता हो, उस संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें
तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और खास करके आपका क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन परिमेय संख्या है और उसमें जीरो डाल देता है, बाकी अपरिमेय संख्या होती है, खासकर देखने को मिलता है। जीरो भी है क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, 1/2 है, 5/7 है, जो भी आप लिख सकते हैं p/q के रूप में, वो सभी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक और डिफिनेशन की बात करते हैं, अथवा में हम लिख दे रहे हैं, वो भी आप लोग को काम आने वाला है। वैसी संख्या जो रूट की बात करें यानी वर्गमूल, रूट के अंदर हो तथा उसका पूरा वर्गमूल देखिए जी, यहाँ रूट लिखा है, ठीक है, वर्गमूल नहीं, इसको रूट लिख लीजिए, सही रहेगा। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो तथा उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बात करें रूट वन भी जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। रूट 4 जो है ये भी आपका परिमेय संख्या है, रूट 9 परिमेय संख्या है, रूट 16 परिमेय संख्या है, रूट 25 परिमेय संख्या है, रूट 36 यानी 36 परिमेय संख्या है, रूट 49 परिमेय संख्या है, रूट 64 है, रूट 81 है, यानी ये सभी जितना नंबर है ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसे 1/1 लिखा जा सकता है। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसे 2/1 लिखा जा सकता है। रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसे 3/1 लिखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करेंगे रेशनल के बाद इरेशनल नंबर की बात करेंगे, यानी अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कड़ी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या आप लोग का होने वाला है, वो होने वाला है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, हम लोग इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए गौर करते हैं अपरिमेय संख्या पे। तो अपरिमेय संख्या की बात करें, लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय
संख्या कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल अगर दें तो आप लिख सकते हैं 0.10101000 ये जो नंबर है ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए रिपीटिंग जो नंबर होता है, रिपीटिंग नंबर परिमेय संख्या होता है। रिपीट नंबर नहीं करना चाहिए, वही अपरिमेय संख्या होगा। 0.752315881 इस जो नंबर है ये क्या है? ये जो है वो आपका चलते रहेगा। ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। अथवा की बात करें, दूसरा डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो तथा उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ये सारे जो नंबर है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अतः ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर हमें सुझाव दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, वो आपका होगा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। क्या होने वाला है? पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग सुने होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग जान ही रहे होंगे, और नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? पूर्णांक संख्या है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की बात करें तो इंटीजर नंबर हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 के बाद वाली सभी संख्याएं और 0 के पहली वाली सभी संख्याएं को इंटीजर नंबर कहते हैं। अगर बात करें तो बीच में हम लोग 0 ले लेते हैं, बाद वाली 0 का होता है 1 2 3 4 5 6 7 ... इधर बात करें तो 0 के पहले -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। इसी को नाम दे दिया जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो माइनस में होता है वो निगेटिव इंटीजर नंबर होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या ये सब है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 के बाद वाली जो संख्याएं होती है वो क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर हमसे कोई बोले कि अगर पहला धनात्मक संख्या x है, अगर पहला धनात्मक संख्या x है तो उसका अगला धनात्मक संख्या क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं? सिंपल समझिए, अगर पहला धनात्मक संख्या 1 है तो 1 में हम क्या किए कि 2 आया। क्या किए? 1 ऐड किए होंगे। 2 है, अगर पहला धनात्मक संख्या तो अगला धनात्मक संख्या क्या आएगा? 3 आएगा। तो 2 में हम क्या किए? 1 ऐड किए।
तो कोई अगर बात करे हमसे, ऐसा क्वेश्चन में आएगा आप लोग को जब पढ़िएगा कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या इतना है, यानी पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर मान लेते हैं कि x है, क्या है, x है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट का वीडियो। तो इस वीडियो में फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट वीडियो ही है, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका सेकेंड वीडियो होने वाला है 1.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।